बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पिछले वीलॉग में मैंने अडयाला जेल से कुछ खबरें दी थी और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुंच रहा और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पे भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है। और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिजिकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक है या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हुकूक सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी जिल्लत अमेज डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीजें करवाई भी हैं और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुजामत नजर भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुजामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुजामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करती थी। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली, सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फायदा अभी तक तो नहीं उठाया। और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफी मायूसी फैली है। अलीमा खानम ने एक बयान दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। अलीमा खानम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज जेल हकूक की बहाली के लिए आवाज उठाने वाले इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल हमने किया। मुलाकात के दौरान वुज़रा ने दर्ज झेल पेशरफ से आगाह किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की फैमिली को बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएं। अब ये तो आदाद शुमार बताएंगे इस दावे के बारे में। नंबर दो, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने का फैसला किया है जब तक दर्ज झेल मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हो जाते। यानी उन्होंने कहा जी 175 अरब रुपए अगर आपको चाहिए हमसे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, तो फिर आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। अब ये शराइत है, ये आप सुन लें। नंबर एक, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला, यानी जो साबिक फाटा होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके लिए माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराहम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। यानी 175 अरब आप उन्हें देंगे, वो 300 अरब आपको देंगे। शाबाश। और वो कह रहे जी 300 अरब बनता है, ये फंड जमशुदा इजला की मुआशी तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो इधर से मांगते हैं, उधर से मांगते हैं, वो हर एक के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जे इकट्ठे कर करके वो दिवालिया हो गए हैं। और अभी भी आप उन्हें कहते हैं कि वो 300 अरब आपको दें और आपसे 175 अरब सिर्फ ले लें। दूसरा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज हकूक मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाए और जब तक नहीं होते किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। फिर इमरान खान को फौरी तौर पे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी मुआयना हो और उनका तशखीस हो, फिर उनका इलाज हो। फिर इमरान खान की गुज़िश्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई
और अमली तौर पे जो उनको एक कैद तन्हाई में डाला हुआ है उसका फौरी तौर पे खात्मा किया जाए। 6 अहले खाना, 6 वकला और 6 दोस्तों के साथ हर हफ्ते उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनके बेटों के साथ हफ्तावार टेलीफोनिक राब्ते का हक फौरी तौर पे बहाल किया जाए। किताबों, अखबारात और दीगर मुताले के मवाद तक उनकी रसाई को यकीनी बनाया जाए। और ये कोई मुराद नहीं है, ये कानूनी और इंसानी हकूक हैं जो हर कैदी को मुयस्सर हैं, तो इमरान खान साहब को भी ये हकूक मिलने चाहिए। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीजें सामने रख दी हैं। अब बजट तो पास करवा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। बजट की मैं बात कर रहा था, इधर बजट का इजलास कौमी असम्बली में भी चल रहा है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों में। शहबाज शरीफ साहब को ना, क्योंकि वो इक्तदार में बैठे हुए हैं, उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि ये सारे जुमले और जितनी उन्होंने अपनी जबान से बूट पॉलिश की है अल्फाज की सूरत में, ये उनके ऊपर वापस बरसेगी और उनके खानदान की सियासत के ऊपर बरसेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप पीटीवी का रिकॉर्ड खत्म कर देंगे तो आपको भुट्टो की तकरीरें गायब हो जाएंगी या कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये सारा कुछ यहां पे रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। आपको इसका सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब। ये जितने आपने गड़े खोद दिए ना अपने आने वाली नस्लों के लिए, जब जब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोग आपको फौज के टाउट के तौर पे देखेंगे और लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौकिफ अपनाएंगे। ये तो अब हो चुका है, आप जो मर्जी कर लें। उधर उल्टे सीधे शेर भी पढ़ दिए शहबाज शरीफ साहब ने, टका के जूते पॉलिश किए। ये चीजें इनके सामने आएंगी, इनको आइडिया नहीं, और जो असल काम है करने वाला वो ये करते नहीं है, और जो काम इनके करने वाला नहीं है वहां पे ये आगे बढ़ बढ़ के चौधरी बनते हैं। अभी अमेरिका ने और ईरान ने दोनों ने इनको फारिग करवा दिया। ये चाहते स्विट्जरलैंड के जनाब हम बड़े चौधरी बनने जा रहे हैं, हम करेंगे जनाब मेजबानी। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मेजबानी करने वाले? उन्होंने आपस में खुद ही मुआहदा करके इनको फारिग कर दिया, एक पेपर भेज दिया, इस पे साइन कर लेना। तो शहबाज शरीफ साहब उस पर साइन करके ना मुस्कुराती हुई तस्वीर लगा दी। और भाई उधर जंग हुई है, उधर बड़े बुरे हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, ईरान भी परेशान है, और ये बीच में भगड़े डाल रहे हैं कि जनाब हमने बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है, हमने जंगे अजीम रुकवा दी है। देखें आपकी एफर्ट बड़ी अच्छी थी, आपने कोशिश बड़ी अच्छी की, लेकिन आपने पाकिस्तान में क्या किया? आपको अगर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे तो इस बात पे नहीं करेंगे कि आप फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी इज्जत है, या फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी जायदाद है, या फलाना मुल्क आपकी कितनी बात सुनता। नहीं, पाकिस्तानी आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे कि आप पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत करते हैं। वो आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे या तारीफ करेंगे कि आपने पाकिस्तानियों के लिए क्या किया। टके का काम इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए नहीं किया। अलीमा खानम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कल हम अडियाला जेल के बाहर से नहीं उठेंगे। अब ये मंगल वाला दिन जो है ना, बड़ा सख्त दिन होने जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन ना हुआ मंगल के दिन तक तो इमरान खान साहब की मुलाकात मुश्किल है, और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई गई और नोटिफिकेशन भी ना हुआ तो वहां पे पंगा पड़ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से लोग कह रहे हैं जी हम रस्ते बंद कर देंगे, और उनकी हुकूमत इसके अंदर शामिल है। वो कह रहे हैं जी हम रस्ते बंद करेंगे, और सारे के सारे एमपीएस, एमएनए और सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स उन सबको लेकर ये अडियाला जेल के बाहर पहुंचने वाले हैं। वहां पे बड़ा एहतजाज होगा। अलीमा खानम कहती है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात हमारी नहीं होगी अब हम वहां से नहीं उठेंगे। इंडियन मीडिया को इंटरव्यू के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी क्यों ना दे इंटरव्यू। वो इमरान खान की सेहत के बारे में और उनकी सलामती के बारे में पूछ रहे थे। अब इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था ना, इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया जेल में, तो इमरान खान की बहनों ने इंडियन मीडिया को बता दिया कि जनाब नहीं कत्ल किया गया, या उसकी सेहत के हवाले से, उसके मामलात के हवाले से उन्होंने वहां पे डिस्कशन कर ली। वो ये कहती है कि पाकिस्तान का मीडिया तो हमें दिखाता नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनता, या तो आप सुन ले। फिर उन्होंने कहा जी फैक्ट्रियां किसकी हैं वहां पे, ताल्लुकात किसके हैं वहां पे, तोहफे कौन लेकर जाता था, मोदी किसके घर में, उन्होंने पकड़ के सारी चार्जशीट नवाज शरीफ पे बना दी। ये अलीमा खानम ने किया। उन्होंने बल्कि बताया कि 10 साल पहले ऐसे सबूत हमारे सामने आए थे कि ये लोग तो वहां बिजनेस करते हैं। ये भी अलीमा खानम ने इल्जाम लगाया। तो उन्होंने कहा गोली चलानी है गोली चलाओ, आंसू गैस चलानी है आंसू गैस चलाओ, हम वहां से नहीं जाएंगे, हम अडियाला के बाहर आकर बैठ जाएंगे, ये अलीमा खानम ने कहा। अब एक और नाज़रीन डेवलपमेंट हुई, वो ये कि रावलपिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत है उसने ये हुक्म जारी किया कि निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम अस्पताल के जो अकाउंट्स हैं उन्हें खोल दिया जाए, यानी जो अकाउंट्स बंद किए गए उन्हें खोला जाए। अदालत में यह बताया गया कि अलीमा खान के जो जाती अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स तो बंद रहेंगे, लेकिन जो बाकी अकाउंट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। और बंद वो इसलिए हो गए थे कि अलीमा खानम का आईडी कार्ड उनके साथ मुंसलिक था। आप पाकिस्तान की वजारत दाखिला के निजाम का अंदाजा कर लें, आप अंदाजा कर लें आप क्या हालात है कि एक खातून के अकाउंट बंद करने थे, पकड़ के वो शौकत खानम के भी बंद कर दिए, निमल के भी बंद कर दिए। ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्लासिफाई नहीं कर सके कि ये अकाउंट अलग है वो अलग है। एक यूनिवर्सिटी के और एक अस्पताल के जहां पे लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है उसके भी अकाउंट इन्होंने बंद कर दिए। तो मरीजों के साथ इन्होंने ज्यादती की। बहरहाल ये अकाउंट अब खुल गए हैं, ये अच्छी बात है। नाज़रीन एक बड़ा इंकशाफ है जो रियासत अली आजाद साहब ने किया है। रियासत अली आजाद साहब आप सब जानते हैं एक साबिक सदर हैं और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से।
वो ये कहते हैं वफाकी आईनी अदालत इसलिए बनाई गई है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी और रेफरेंस यहां भेजा जाएगा। यानी उन्होंने बताया उनको ये बात पता चली है और ये बड़ी खौफनाक बात है। वो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लगाई जाएगी और फिर रेफरेंस भेजा जाएगा वफाकी आईनी अदालत में, क्योंकि अब यहां पे रेफरेंस आना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो आईनी हैसियत खत्म हो गई है, तो वफाकी आईनी अदालत में तो अपने बंदे बिठाए हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट उन्हें जो कहेगी या जो फैसला लिखकर देगी वो सुना देंगे जज। अब वो ये कहते हैं कि वो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला है वो भिजवाया जाएगा वफाकी आईनी अदालत को और ये अदालत उस फैसले के ऊपर टप्पा लगा देगी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और ये वफाकी आईनी अदालत उस पर भी टप्पा लगा देगी। यानी जब गवर्नर राज लगेगा तो ये कहेंगे ठीक है जी लगा रहने दो, जरूरत है तो नजरिया जरूरत के तहत जनाब अब ये गवर्नर राज भी चलेगा। ये वो कह रहे हैं रियासत अली आजाद साहब। अब उनका ये कहना कि मैं वार्निंग दे रहा हूं ये कर दिया जाएगा और उनके पास ये इतला है और ये अगर इतला उनकी ठीक है तो ये बड़ी खौफनाक इतला है कि जनाब पहले पीटीए पे पाबंदी लगाओ, वफाकी आईनी अदालत से उस पर ठप्पा लगवा लो, पाबंदी पक्की हो गई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाओ, वफाकी आईनी अदालत में मामला ले जाओ, वो उसके ऊपर भी ठप्पा लगा देंगे, वो भी पक्का हो गया। लेकिन गवर्नर राज अगर उन्होंने लगा दिया ना तो ये अपने ताबूत में एक और कील ठोंक लेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा के ये सुहेल अफरीदी को वो ताकत दे देंगे जो उसको वो इस्तेमाल फिर कर लेगा या वो कर सकेगा। वजह यह है कि जो मोमेंटम अभी स्लो बन रहा है गवर्नर राज लगने की सूरत में वो बिजली की रफ्तार से बनेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब में ना मोमेंटम नहीं बनता था वकला तहरीक में, लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर सलमान तासीर को इक्तदार दे दिया, उसको सौंप दिया, मरहूम सलमान तासीर हमें याद है अच्छी तरह, तो सलमान तासीर को इक्तदार दे दिया तो शरीफ खानदान फारग हो गया, तो उसके बाद बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बन गया, अवाम भी खड़ी हो गई। तो इसी तरह अवाम खड़ी हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई मेहरबानी कर दे और गवर्नर राज लगा दे खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी गलती करेगी, लेकिन इनका पता भी कोई नहीं है, एक पागलपन का ये शिकार तो है। एक और खबर है नादरी, और ये खबर है जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज है और हसन नियाज़ी साहब ने एक दरखास्त कर रखी है, अपील कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में, इमरान खान साहब के भांजे हैं। इनकी दरखास्त ये है कि जनाब जो मिलिट्री कस्टडी में इनको रखा गया और जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, लिहाजा उसके खिलाफ ये अपील में गए हुए हैं हाई कोर्ट में और इनको वहां से रिहाई मिलनी है। तो इनका एक बेंच पहले बना था, वो बेंच टूट गया। अब जब दोबारा बेंच बना उसमें जस्टिस सुल्तान तनवीर जो हैं वो बेंच के सरबराह थे, 2 रुकनी बेंच। अब ये बेंच भी टूट गया क्योंकि जज साहब ने समाज से इनकार कर दिया, उन्होंने माजरत कर दी, उन्होंने कहा मैं नहीं सुनता। आप अंदाजा करें कि जजेस के ऊपर कितना दबाव है कि जजेस हसन नियाज़ी का केस नहीं सुन पा रहे। पहले एक जज के पास जाता है वो कहता है मैं नहीं सुनता, दूसरे के पास जाता है वो कहता है मैं नहीं सुनता। ये निजाम किस हद तक नंगा हो चुका है। अब एक और बेंच बनेगा, ये केस वहां पे जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को कोई ऐसा बेंच बनाना चाहिए जो टूटे ना और मन मर्जी का फैसला दे दे। यानी जजेस की गैरत भी गवारा नहीं कर रही कि यार इनके साथ हम और कितनी ज्यादती करें इस खानदान के साथ। और देखें मिलिट्री कोर्ट को जो भी जज जस्टिफाई करेगा वो मुनसफ होने का हक अदा नहीं करेगा, उसके ऊपर हमेशा ये दाग और धब्बा लगा रहेगा। पाकिस्तान की आईनी अदालत के ऊपर ये दाग लगा हुआ है, वो जो मर्जी करे ये दाग धुलना नहीं है। कि आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस आ रहा है, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरा यकीन है, जैसे दिन की रोशनी में आपको दिन का यकीन होता है ना, ऐसे आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है, इमरान खान वापस आएगा और इसी बात का उन्हें खौफ है।